हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो सैटरडे वीकेंड हम लोगों का है और कल क्लास में मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि सैटरडे को जो आपकी क्लास होगी वो सुबह 10 बजे होगी। यानी कि आपकी क्लास का जो टाइम है बच्चे, आज के लिए ही, बस सैटरडे के लिए ही आपका 10 बजे किया गया है। ऐसा मत समझना कि रेगुलर टाइम चेंज कर दिया है क्या, ऐसा नहीं है। वही मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे से हमारी क्लास वही अपने रेगुलर टाइम यानी कि शाम को 7 बजे होगी। ओके, तो एक बार हालचाल बताएंगे आप सभी लोग। मैथ्स बढ़िया चल रहा है आप लोगों का? एक नंबर पढ़ाई चल रही है? मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सब कुछ ओके है? प्रैक्टिस आपकी बढ़िया चल रही है? प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम जो चीजें हैं आपको मैं क्लास में करा दूं। ऐसा नहीं है कि एक टाइप में 2-3 क्वेश्चन करे आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि यार प्रैक्टिस भी आपकी क्लास में ही हो जाए। एटलीस्ट क्लास के नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं बच्चा उनको सीरियस लेता है, वर्कशीट को एक बार छोड़ देता है, क्लास नोट्स को वो 101% रिवाइजन करता ही करता है उनका। इसीलिए मैं क्लास नोट्स में ज़्यादा क्वेश्चंस रख देता हूं ताकि उसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर चल रहा है और पार्ट नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। बच्चे चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये, है ना, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, टाइप बहुत सारे हैं इसमें करने को। तो आज हम लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सवाल की अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 20-22 क्वेश्चन आज का, 20-22 सवाल का टारगेट आज मैं लेकर चला हूं आपके लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। क्या है सवालों में, उससे पहले कल एक होमवर्क दिया था आपको, जरा इसे करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। बताओ। सवाल है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है। ये लाइन आप समझो। 1 मिनट का टाइम देना, बस थोड़ा सा मैं देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम हुई है क्लास के साथ। शुभम, बच्चे एक बार आप मुझे बताएंगे क्या क्लास ठीक चल रही है? अब एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो आप लोग। तो क्लास ओके है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है भाई। जो लोग मुझे देख सकते हैं, जो क्लास जिन लोगों की ठीक चल रही है, एक बार वो लोग इस सवाल का उत्तर बताएंगे मुझे। बताइए जरा। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची। पहली का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है। कल लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही हमने किया था। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु 10% की हानि पर बेची। उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा?
हाँ सर, अब ठीक है ना? अब ठीक है ना? बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा टेक्निकल बफ आ जाता है, वो ठीक करा दिया है मैंने, है ना? बी। चलो भाई, सबसे पहले क्या है कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है सर? 1/5 होता है। दूसरा 10% है, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। अब सवाल ने बोला है कि पहली जो वस्तु है, पहली जो वस्तु है उसने 20% के प्रॉफिट पर बेची है, 20% का प्रॉफिट। अच्छा, 20% का प्रॉफिट यानी कि 5 में खरीद कर और 6 में बेचेगा। और दूसरी जो वस्तु है उसे 10% के लॉस पर बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दूसरी जो वस्तु है उसे 10 रुपए में खरीद कर और 1 रुपए का नुकसान यानी कि 9 में बेचेगा। बात क्लियर है? अब जरा एक बार पहली लाइन पढ़ना। उसने कहा पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है, वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली का सेलिंग प्राइस, बच्चे पहली का सेलिंग प्राइस क्या है? 6। दूसरी का क्रय मूल्य, दूसरी का क्रय मूल्य क्या है? 10। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा सवाल ने बोला है। कल हमने लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही किया था, आपको याद हो तो हमें 6 और 10 को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा 6 और 10 का। क्या होता है बच्चे? वो होता है 30। अगर मैं 6 को 30 बनाना चाह रहा हूं तो 5 से गुणा करूंगा, तो यहां भी 5 से करना पड़ेगा। अगर मैं इस 10 को 30 बनाना चाह रहा हूं तो 3 से गुणा करूंगा, तो यहां भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 30, ये हो गया 27, ये हो गया 30, ये हो गया 25। अब हो गया ना? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर, 30 और 30 बराबर हो गए। जो सवाल ने बोला वो कंडीशन हमने सेट कर दी है बिल्कुल। अब कह रहा है कि उसका कुल टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है, टोटल ओवरऑल। भाई ओवरऑल के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 और 30 55। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 30 और 27 57। यानी कि 55 रुपए में खरीदकर 57 में कोई चीज बेच दी गई है, तो उसे तो प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए का। भाई उसे तो प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए का, है कि नहीं? 2 रुपए का अगर प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो 2/55 और गुणा 100। तो 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 20 दूनी 40/11, या 11 तिया 33 और 7/11%। तो प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा 3 सही 7/11% का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हमने रेशियो बनाया, फिर जैसा उसने बोला कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है, हमने उसको उस तरीके से सेट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम अब अगले टाइप की तरफ। आइए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि टाइप नंबर 9 हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इस टाइप को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ना बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें समझाना चाहता हूं। भाई मुझे एक बात बताओ, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचा जाता है। कोई भी वस्तु है, मान लो कोई पेन है, कोई कॉपी है, कोई बैग है, XYZ कुछ भी है, उसे ना 10% के लॉस पर बेचा जाता है। लेकिन लेकिन जैसे ही आप जैसे ही आप 20 रुपए ज्यादा लेने लग जाओ, 20 रुपए ज्यादा लेने लग जाओ, तो 10% की हानि, 10% की हानि पलटकर 10% के लाभ में बदल जाएगी। अब सुनना, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। मान लो आप ना दुकानदार हो, आप शॉपकीपर हो, आप कोई चीज 10% के लॉस पे बेच रहे हो, आप कोई चीज 10% के लॉस पर बेच रहे हो। जितने में भी आप बेच रहे हो, पैसा नहीं पता, मैंने परसेंटेज बोला
कि कोई भी चीज आप 10% के लॉस पर बेच रहे हो, अगर आप पहले के मुकाबले 20 रुपए ज्यादा लेने लग जाओ, अगर आप पहले के मुकाबले 20 रुपए ज्यादा लेने लग जाओ, तो वो जो 10% का लॉस था ना, वो 10% के प्रॉफिट में बदल जाएगा। अगर आप 10% की हानि पर कोई चीज बेच रहे हो और आप 20 रुपए ज्यादा में बेचने लग जाओ, तो जो 10% का लॉस हो रहा था वो 10% के लाभ में बदल जाएगा। तो इस चीज को मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं, बताइए। इस चीज को मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? अब ठीक है, हल्का सा बफ आया होगा बच्चे, अब ठीक है। इस चीज को कैसे बोलोगे आप कि 10% का लॉस 10% के लाभ में बदल गया? क्यों? क्योंकि मैं 20 रुपए ज्यादा लेने लग गया। अगर ये 20 रुपए ज्यादा नहीं लेता, अगर ये 20 रुपए ज्यादा नहीं लेता, तो वो 10% की हानि 10% की हानि ही रहती है ना। 10% का जो लॉस है वो उतना ही रहता। बच्चे, इस चीज को मैं ये कह सकता हूं कि जब 10% की हानि पर कोई चीज बेची जा रही थी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था? 90%। जब कोई चीज 10% के लॉस पर बेची जा रही थी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था? 90%। और जब किसी चीज पर 10% का लाभ होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110%। भाई, प्रॉफिट का मतलब है ज्यादा और लॉस का मतलब है कम। 10% का लॉस यानी कि 90% में बेचेगा, और 10% का प्रॉफिट यानी कि 110% में बेचेगा। तो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? दोनों सेलिंग प्राइस का 90% और 110% का आप कहेंगे सर 20%, और यही 20% की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपए के बराबर। यही 20% की जो वैल्यू है, जो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा ना, जो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा 90% और 110% का, जो कि है 20%, वही 20 रुपए के बराबर होगा। और यहां से मैं कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? 20/20। 1% की वैल्यू 1, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 1 × 100, यानी कि 100। और 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपने निकाल दिया 100%। वैसा आपने एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब सवाल में बोले कि पहले कोई वस्तु इतने % की हानि पर बेची जा रही है, अगर वो इतने रुपए ज्यादा में बेची जाने लगे, तो उसे इतने % का लाभ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेना है। लेकिन उसका भी मैं आपको तोड़ बताता हूं। बच्चे, आपको ये सेलिंग प्राइस निकालकर इनका डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। जो ये 20% है ना, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये 20% डायरेक्ट कैसे आएगा? जो 10% की हानि है ना, 10% की हानि और 10% का लाभ, आप इनको जोड़ दो। जब भी हानि और लाभ मिलेगा ना, आप इनको जोड़ दो, यही इनका डिफरेंस होगा 20%।
देखो, एक तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि सवाल कर रहा है 10% की हानि मतलब 90% में बेचेगा, और 10% का लाभ यानी कि 110% में बेचेगा, और इन दोनों का डिफरेंस आया 20%। मैं कहूं कि आपको इतना करने की नीड नहीं है। आपको अगर बोलेगा हानि और लाभ, तो इनका डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी लिखा रहेगा, उनका जो डिफरेंस अंतर होगा हमेशा ऐड होगा। तो 10 और 10 20% बराबर 20 रुपया, 1% 100% 100। इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ हम करने वाले हैं इस टाइप में। सवाल को देखकर और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। जरा ये सवाल देखिए एक बार, ये वाला करिए आप पहले। बताओ, सवाल है, एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है, 30% के प्रॉफिट पर। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200% की कमी कर दे, तो उसे 10% की हानि हो जाएगी। सवाल को ना पढ़ो एक बार। उसने कहा कि वो 30% के लाभ प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर जिस मूल्य पर वो बेच रहा है उसको अगर वो 200 रुपए कम कर दे, तो जो उसे 30% का लाभ हो रहा था ना, अब वो नहीं होगा। अब क्या होगा? अब उसे 10% का नुकसान हो जाएगा। बच्चे एक बात बताओ, जो ये 30% का प्रॉफिट है पेंसिल को बेचने पर, ये 10% के नुकसान पर आ गया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जो 30% का लाभ है इस 10% में चेंज हो गया। सर, ऐसा हुआ ये कि उसने 200 रुपए की कमी कर दी है सेलिंग प्राइस में। जितने रुपए में वो बेच रहा था ना, अब वो 200 रुपए कम में बेचेगा। जब कम में बेचेगा तो भाई साहब नुकसान तो झेलना पड़ेगा ना। तो ये 30% का लाभ और 10% की हानि का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही 200 रुपए के बराबर होगा। तो ये 30% का प्रॉफिट और 10% के लॉस का डिफरेंस होगा, वही 200 रुपए के इक्वल होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, अगर मैं इनका डिफरेंस आपसे पूछूं, प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस पूछूं, तो ये हमेशा ऐड होगा। 30 प्लस 10 यानी कि 40%। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट का जो डिफरेंस होगा हमेशा ऐड होगा। और वो किसके बराबर है बच्चा? वो बराबर है किसके? 200 रुपए के। तो 1% का मान कितना है? 200/40, यानी कि 1% की वैल्यू है 5। अगर हमसे ये पूछता कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बताओ, तो आप 1% की वैल्यू 5 बता चुके हो। आप 100% की वैल्यू बता दो, 500 रुपए, है ना भैया? 500 रुपए में खरीदा होगा। लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। प्रारंभिक विक्रय मूल्य यानी कि जब उसे 30% के लाभ पर बेचा जा रहा था, ये है प्रारंभिक विक्रय मूल्य। जब उसे 30% के लाभ पर बेचा जा रहा था, या मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल, प्रारंभिक यानी कि इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना है? 30% के प्रॉफिट पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 130% होगा जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य है? 1% का मान 5, तो 130% की वैल्यू कितनी होगी? 130 गुणा 5, 13 पंजे 65, 650 इनिशियल। ठीक है? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो।
कैसे, जरा मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा बड़ा होशियार हो रहा है यार, ये बच्चा कैसे, मतलब उसको ना डिविजिबिलिटी रूल से बड़ा प्यार हो गया है। आप में से कुछ बच्चों को, क्या कह रहे हो आप? ठीक है, बात तो आपकी भी जेन्युइन है यार, कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है फिर आपको। आपने सवाल पढ़ा, आपने सवाल में पहले ये देखा कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। शुरुआत में विक्रय मूल्य क्या है? भाई शुरुआत में तो उसने 30% के लाभ पर बेचा है, और 30% का लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130%। और वही आपसे पूछ रहा है कितना होगा। 130% का मतलब क्या होता है कि मेरा जो आंसर है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरा जो आंसर है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। एक बार ऑप्शन चेक कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। भाई 13 से ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन है जो 13 का मल्टीपल है। अच्छी बात है अगर आप ऐसा अप्रोच लगा पा रहे हो तो, आई एम इम्प्रेस्ड। ये सवाल बताओ जल्दी से। करिए सवाल को। डिविजिबिलिटी जिंदाबाद। कह रहा है, अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है यदि, यदि यानी कि इफ वह इसे 160 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। देखो, पहली बात तो उसने कही कि वह 20% के लॉस पर बेच रहा है। अगर जितने में वह बेच रहा है ना, उससे 160 रुपए ज्यादा में बेचने लग जाए तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। सवाल ने कहा 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बाद की बात है, पहले आप क्रय मूल्य निकालो, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की भी जरूरत नहीं है, 1% का मान निकाल लो। 1% का आ गया ना, तो उसने 25% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य पूछा है, तो आप सीधा 125% निकाल दो। भाई कोई भी चीज अगर 25% के लाभ पर बेची जा रही है, इट मींस आपसे 125% का वैल्यू उसने पूछा है। तो आप 1% का मान यहां से आ जाएगा कि 20% का लॉस, 20% की हानि और 20% का प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस हमेशा ऐड होता है प्रॉफिट और लॉस का। तो 20 और 20 40%। और बच्चे 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 160 रुपए के। 1% का मान कितना है? 160 बटा 40, यानी कि 4 रुपए के। और आपसे कह रहे हैं कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो, अगर आपसे ये कहता कि सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य क्या होगा, तो 1% 4, 100% की वैल्यू आप निकाल देते 400। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता ना, उसने पूछा कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 125%। 125% की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुणा 125। और आपका जवाब दौड़ते हुए आ गया कि सर 500 रुपए होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। करो भाई सवाल को, क्या इसका जवाब होगा? सवाल है, रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची यदि वह इसे 55.8 अधिक में बेचती, अधिक में, तो उसे 13% का लाभ होता। पहले तो रितु 12% की हानि पर बेच रही थी, लेकिन अगर वो 55.8 ज्यादा में बेचने लग जाए तो उसे 13% का लाभ होगा।
10% का लाभ ज्ञात करने के लिए उसका उसे कितने में उसे बेचना चाहिए, बताओ। देखो 12% का लॉस और 13% का प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस कितना है? प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस कितना होता है भाई? हमेशा जुड़ जाता है। 13 और 12 25% हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का डिफरेंस ऑलवेज ऐड होता है, और डिफरेंस किसके बराबर होगा? इसके। तो 25% की वैल्यू किसके बराबर है? 55.8 के। 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 55.8 बटे 25। होगी कि नहीं? यस। और हमसे कह रहा है कि अगर उसे 10% का लाभ हासिल करना हो तो उसे कितने में बेचना चाहिए। तो किसी भी चीज पर अगर 10% का लाभ हासिल करना है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा 110%, 110%। 110% की वैल्यू कितनी है? वो है 55.8 बटा 25 और गुणा 110। भाई ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, आएगी कि नहीं? यस। जीरो से जीरो खत्म, 11 की गुणा करना, 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55 और 8 63, 11 पंजे 55 और 6 61 बटे 25। तो कितना आएगा? 25 दूनी 50, 11, 25 चौके 100, 13, 25 पंजे 125, 245 पॉइंट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 245.52 है। ऑप्शन चेक किया, आंसर आ गया। लेकिन इसे और कैसे कर सकते हो, बताओ आप मुझे। क्या इसमें और कर सकते हैं हम? क्या खुराफाती हम कर सकते हैं इसमें, या नहीं कर पाएंगे सर? खुराफाती हो सकती है इसमें, हो तो सकती है सर। सवाल ने पूछा कि 110% का लाभ हासिल करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अगर किसी वस्तु पर 10% का लाभ है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? 110%। और अगर कोई वैल्यू 110% है तो मेरा कहने का मतलब है कि वो आपका 11 का मल्टीपल होगी। 11 का मल्टीपल, वो जो मेरा आंसर है ना वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए भाई। 110% यानी कि 11 का मल्टीपल। और 11 का मल्टीप्लिसिटी या डिविजिबिलिटी होती है अल्टरनेट के सम का डिफरेंस। जरा करके देखना, अल्टरनेट को जोड़ो, 2 और 7 9, 8 और 4 12, 12 और 9 का डिफरेंस 11 से नहीं कटता है। 2 और 1 3, 7 6 13, 13 में से 3 गया 10, 11 से नहीं कटेगा। 2 प्लस 0 प्लस 6 8, 8 4 12, 12 और 8 का डिफरेंस 4, 11 से बात नहीं बनेगी। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 9 और 9 का डिफरेंस कितना? 0, और ये 11 से कट जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे कर सकते हो आप अगर आपकी डिविजिबिलिटी रूल पे पकड़ अच्छी है तो। आगे चले, ये सवाल करिए। इस सवाल को करो जरा, बताओ मुझे, ज्यादा खुरापाती मत करना। अब ये मत कहने लग रहा कि सर ये इसका आंसर डी होगा, 7 का मल्टीपल। क्योंकि 112% के लाभ पे अगर बेच रहा है कोई भी चीज, अगर 112% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 12% का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस होगा 112%। और 112 को मैं लिख सकता हूं 16 सत्ते 112,
मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 16 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 का भी होगा, 4 का होगा या 8 का होगा। 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। पहले 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 या 21 65, 7 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28 17, 7 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28, ये 7 से कट जाएगा। तो आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल 7 से ही हमारा काम बन गया। ऐसे कर सकते हो आप, पर बेसिक से भी करना बहुत जरूरी है। कई बार दो दो ऑप्शन अटका के खड़ा कर देते हैं, तो फिर आपको बेसिक से जाना पड़ सकता है। बताओ क्या बोला सवाल ने, कि किसी वस्तु पर 16% की हानि पर बेचता है, अगर वह इसे 660 ज्यादा में बेचता तो उसे 8% का प्रॉफिट होता। सर अगर दोनों में हानि होगी, अगर दोनों में हानि होगी कि यहां हानि पे बेच रहा है और यहां भी हानि होगी, तो फिर डिफरेंस घट जाता है। लॉस और लॉस का डिफरेंस मान लो ऐसे होता, 8% का लॉस और 4% का लॉस, दोनों तरफ लॉस है, तो इनका डिफरेंस जो होता ना वो 8 - 4 यानी कि 4% होता। अगर दोनों तरफ प्रॉफिट होता, 8% का लॉस और 4% का, 8% का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट का डिफरेंस भी माइनस हो जाता, 8 - 4 दैट इज 4। लॉस और लॉस का डिफरेंस भी और प्रॉफिट और प्रॉफिट का डिफरेंस भी। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आए, जो कि यही आएगा आपका मोस्टली, कह रहा है कि 16% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 660 अधिक में बेचता तो उसे 8% का प्रॉफिट होता। तो मुझे बोला गया है 16% का लॉस और 8% का प्रॉफिट। बच्चे प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ऐड होता है, तो 16 और 8 24, 24%। तो 24% की वैल्यू कितनी है, 660 रुपए। 24% की वैल्यू कितनी है, 660। 1% का मान कितना होगा, 660/24। हमसे पूछा है कि अगर 12% के लाभ पर बेचे, तो कोई भी चीज अगर 12% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 112%। तो 660/24 गुणा 112। बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60, 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 1 2 छिक्के 12। अब ये गुणा कर दो, 5 छंग 30, 5 छंग 30, हासिल का आ गया 33। 55 पंजे कितना होता है, 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, 275। ये आ गया 308, यानी कि 3080 हमारा सही जवाब होगा। और इसको तो हमने 7 का मल्टीपल शुरू में भी कर लिया था। चलो एक सवाल और करो ऐसा ही, फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। ये सवाल करिए। बताओ। सवाल है, एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के प्रॉफिट पर बेचा, यदि उसने इसे 1565 कम पर बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता, प्रॉफिट होता। दोनों जगह लाभ है, यहां भी लाभ यहां भी लाभ। कह रहा 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर वो उसे बेचेगा। बताओ।
कैसे करेंगे भाई? एक तरफ तो 39% का प्रॉफिट है और दूसरी तरफ 29% का प्रॉफिट है। मैंने कहा अगर दोनों जगह प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो डिफरेंस घट जाता है। भाई ये दोनों जगह प्रॉफिट है, दोनों जगह लाभ है, तो डिफरेंस 39 माइनस 29 यानी कि 10% होगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10%। दोनों जगह प्रॉफिट है और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? 1565 के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10% की वैल्यू 1565 के बराबर है? 1% की वैल्यू 1565/10। और हमसे पूछा है कि अगर वो 27% के प्रॉफिट पर बेचे तो 27% के प्रॉफिट पर बेचने का मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस 127% होना चाहिए। तो 1565/10 गुणा 127। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा जा सकती है लेकिन हो जाएगा। दो ऑप्शन तो आप यूनिट डिजिट से भी हटा सकते हो, इकाई के अंक से। कैसे भाई? 7 पंजे 35, इकाई के अंक को गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, यानी कि यूनिट डिजिट मेरा 5 होना चाहिए। पढ़ा था ना चैप्टर यूनिट डिजिट, तो कोर्स का पहला ही चैप्टर था। यूनिट डिजिट हमारा 5 होना चाहिए। ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। बचा दो। तुक्का भी मारोगे जल्दबाजी में तो 50% चांस रहेंगे कि आपका आंसर सही हो। चलो करो भाई गुणा। 5 से काट दें इसको। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। 127 तिया कितना होता है? 381। हासिल का 38। 127 एकम 127 और 38 कितना होता है? 165, है ना? 165 का 5 हासिल के 16 और 127 तिया 381 और 16, 397/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 2 नाम 18, 1 2 अट्ठू 16, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया आंसर। इस तरह के सवालों को आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मतलब इसी टाइप में, टाइप हमारा यही है लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग है। क्या है? जरा देखिए इस सवाल को। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। ये सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदा और 10% की हानि पर उसने बेच दिया। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, यदि वह उस वस्तु को जितने में पहले खरीद रहा था ना, 30% कम पर खरीदता और 20 रुपए, ये रुपए में दिया हुआ है, अब तक सारी बात परसेंटेज में चल रही थी, ये रुपए में दे दिया, और 20 रुपए अधिक में बेचता, तो ऐसा करने पर उसे 40% का प्रॉफिट हो जाता, 40% का लाभ हो जाता। आपसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? बताओ। सवाल समझ में आ गया आपको? सवाल कहना चाह रहा है कि मैं दुकानदार हूं, मैं कोई चीज
30% के लॉस पर, सॉरी, कोई चीज खरीदता हूं और उसे 30% की हानि पर बेच देता हूं। अगर, अब उसने कंडीशन जोड़ी, जहां भी बच्चे वर्ड अगर और इंग्लिश में इफ जुड़ जाए ना, अगर वो उसे 30% कम पे खरीदता, जितने में मैं पहले खरीद रहा था ना उससे 30% कम पे खरीदूं और 20 रुपए अधिक में बेचूं। 20 रुपए अधिक का मतलब है जितने में पहले बेच रहा था ना उससे 20 रुपए ज्यादा में बेचूं, तो ऐसा करने पर मुझे 40% का लाभ होगा नए वाले विक्रय मूल्य पर। तो पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य क्या है। ये सवाल बड़े अच्छे हैं, पहले एसएससी में बहुत आते थे, आजकल थोड़े से कम हो गए हैं, रेलवे में आते हैं और यूपीएसआई में भी ऐसा सवाल देखने को शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद मिला था। देखो करते क्या है, एक एक लाइन को सॉल्व करते हैं, एक एक लाइन को। अब ठीक है बच्चे, अब क्लास ठीक है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर क्लास ठीक चल रही है। तो हल्का सा बफ आया था, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर क्लास ठीक चल रही है तो बताइए। थोड़ा सा इशू चल रहा है। अब ठीक होगी भाई, अब ठीक है। है ना, अब ओके है। सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 10% की हानि पर बेचता है। अब ठीक है,
फिर कह रहा है कि यदि वह उस वस्तु को 30% कम पर खरीदता और 20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। तो अब इस सवाल को करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी ऐसा सवाल आए सुनना, करना क्या है, एक एक लाइन को सॉल्व करते हैं, एक एक लाइन को। उसने कहा कि वस्तु खरीदता है और 10% के हानि पर बेचता है। अभी केवल यहीं तक की लाइन को सॉल्व करो, केवल यहीं तक की लाइन को। भाई मैं मानकर चलता हूं कि उसने 100 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? बेचा उसने 10% की हानि में, यानी कि 90 रुपए में बेच दिया। ऐसा सवाल ने बोला। मैंने कहा कि उसने वस्तु को खरीदा और 10% के लॉस पर बेच दिया। तो मैंने कहा 100 रुपए में खरीदा और 90 में बेच दिया। 100 में खरीदा और 90 में बेच दिया। अब आगे चलो, अब आगे चलो। सवाल ने कहा यदि वह उस वस्तु को 30% कम पर खरीदता, यहीं पर रुक जाओ। यदि वह 30% कम पर खरीदता, जितने पे पहले खरीद रहा है ना, अब उसका जो नया क्रय मूल्य होगा, कह रहा है 30% कम पर खरीदता। तो इसमें से अगर मैं 30% हटाता हूं तो नया क्रय मूल्य कितना होगा? 70। पहले तो 100 में खरीद रहा था, अब 30% कम पर खरीदता तो उसका नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? उसका नया क्रय मूल्य हो जाएगा 70। और उसे 20 रुपए अधिक में बेचता। बच्चे ये जो लाइन है ना, ये समझनी बहुत जरूरी है। जो उसने ये वाली लाइन ऐड करी है ना, और उसे 20 रुपए अधिक में बेचता, इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए ना होल्ड करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करेंगे कि वह उसे 20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अभी पहले हम परसेंटेज से ही डील करेंगे। 40% का जो लाभ होगा ना, वो नए वाले क्रय मूल्य पर होगा। यहां 40% का लाभ होगा उसे। मैंने एक लाइन को होल्ड करने के लिए बोला है, वो कौन सी है? ये वाली, कि 20 रुपए अधिक में बेचता। इस लाइन को, जो ओरिजिनल रुपए जिसमें दिए गए हैं ना, उस लाइन को थोड़ा सा होल्ड करो और परसेंटेज वाले को पहले सॉल्व करो। उसने कहा कि एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदी, 10% कम पर बेच दी, 90 में बेच दी। फिर कह रहा है कि यदि 30% कम पर खरीदता तो कितने में खरीदता? 70 में। और 20 रुपए अधिक में बेचता, थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, तो उसे 40% का लाभ होता। ये 40% यहां पर, तो 70 का 40% कितना होता है? 28। भाई 10% 7, 40% 28, तो कितने में बेचेगा? 70 प्लस 28 कितना होता है? 98। यानी कि ये 98 उसका नया विक्रय मूल्य है, नया सेलिंग प्राइस है। अब आप आ जाओ इस लाइन पे, अब आप आ जाओ इस लाइन पे कि पहले बेच रहा था 90 में, अब बेचेगा 98 में। तो कितने ज्यादा में बेच रहा है सर? 8 ज्यादा में बेच रहा है। पहले बेच रहा था 90 में, अब बेच रहा है 98 में। कितने ज्यादा में बेच रहा है? 8 ज्यादा में बेच रहा है। और सवाल ने बोला कि वो तो 20 रुपए ज्यादा में बेचेगा। अब इस लाइन का मतलब है, अब इस लाइन का मतलब है कि वो पहले के मुकाबले 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो भाई पहले बेच रहा था 90 में, अब बेचेगा 98 में, तो पहले के मुकाबले तो 8 ज्यादा में बेच रहा है। तो 8 यूनिट का मान 20 रुपया, 1 यूनिट का मान 20/8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो हमें बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ओरिजिनल कितना है? 100। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 5/2 गुणा 100, यानी कि 2 50 बार जाएगा और 5 पूरे 25, यानी कि 250। तो हमारा जवाब क्या हो गया? क्रय मूल्य। हमारा जवाब हो गया 250। बिल्कुल सही जवाब है। एज इट इज, जैसे जैसे सवाल ने बोला है ना, मैं उसी तरीके से सॉल्व करते चला गया कि वस्तु को खरीदा, 10% हानि पर बेचा, तो 100 की चीज 90 में बेची। फिर कह रहा है अगर 30% कम में खरीदता तो 100 की चीज को 70 में खरीदता, नया क्रय मूल्य। 20 रुपए ज्यादा में बेचता,
पहले के मुकाबले जो पहले बेच रहा है ना उससे 20 रुपए ज्यादा, थोड़ी देर के लिए इसको रोको, तो उसे 40% का लाभ हो जाता। ये जो 40% का प्रॉफिट है ना, ये नए वाले क्रय मूल्य पर प्रॉफिट है। तो नया क्रय मूल्य 70, इस पर 40% का लाभ होगा, यानी कि 28 का लाभ। तो कितने में बेचेगा? 70 में 28 जोड़ोगे तो 98 आएगा। भाई 70 में 28 अगर हम जोड़ते हैं तो 8, 7 और 2 9, यानी कि 98 में बेचेगा। तो भैया पहले बेच रहा था 90 में, अब बेचेगा 98 में, 8 ज्यादा में। 8 का मान है यही 20 रुपया, 1 का मान 5/2, तो उसने तो क्रय मूल्य पूछा है सीपी, वो आ जाएगा आपका 250। कितना आ जाएगा? 250, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चल सकता हूं, एक और सवाल दूं ऐसा ही। चलो ये सवाल आप मुझे करके बता दो, जल्दी से आंसर बता दो इसका। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% ज्यादा में बेच रहा है। यदि उसने जितना भुगतान किया, यानी कि जितने में खरीदा, उसे 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। तो बताओ उसका लागत मूल्य क्या है? बताइए जरा। देखो, मान के चलते हैं कि उसने 100 में खरीदा और बेचा कितने में है सर? 5% ज्यादा में, तो 105 में बेचा। ओके, अब सवाल कर रहा है उसने जितना भुगतान किया, यानी कि जितने में वो खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस, उससे 5% कम में खरीदा होता। तो अगर उसने 100 में खरीदा है तो उसका नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5% कम, तो कितना भाई साहब? 95। नया क्रय मूल्य कितना है? 95। आगे बढ़ो, कह रहा है कि और 2 रुपए कम में बेचता। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, यानी कि जितने में पहले बेच रहा था ना उससे 2 रुपए कम में बेचेगा। तो ऐसा करने पर उसे 10% का प्रॉफिट होगा। 10% का प्रॉफिट इस नए वाले कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो इसका 10% कितना होगा? 9.5। अगर मैं 95 में 9.5 जोड़ता हूं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 104.5। कितना आ जाएगा बच्चे? 104.5। ये जो 104.5 है ना, ये उसका नया सेलिंग प्राइस है, नया विक्रय मूल्य है। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो पहले कितने में बेच रहा था? 105 में। अब कितने में बेच रहा है? 104.5 में। नया विक्रय मूल्य। कितने कम में बेच रहा है सर? 0.5 कम में बेच रहा है ना। 105 से अगर 104.5 में देखूं तो 0.5 कम में बेच रहा है, और सवाल कह रहा है 2 रुपए कम में बेच रहा है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि 0.5 यूनिट का मान है 2 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2/0.5। और हमें तो क्रय मूल्य चाहिए जो कि 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान होगा 2/0.5 इंटू 100। पॉइंट हटेगा, 1 जीरो ऊपर चली जाएगी। 5 दूनी 10, 200 बार जाएगा, और 200 दूनी 400। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसे सवाल आप कर लोगे बहुत ही प्यार तरीके से। चलो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, फिर हम टाइप चेंज करते हैं।
वेरी गुड। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दी, 20% के प्रॉफिट पर बेच दी। कह रहा है यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता तो विक्रय मूल्य समान होने पर, विक्रय मूल्य समान यानी कि जितना सेलिंग प्राइस पहले था अब भी उतना ही सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य समान होने पर उसका लाभ परसेंट क्या होता। बच्चे सवाल की लैंग्वेज में ही उसका आंसर और करने का तरीका छुपा होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो सवाल की लैंग्वेज में ही उसका करने का तरीका छुपा होता है। यस, कि एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दिया। आप शुरू तो करो। अक्सर हम जो स्टूडेंट्स होते हैं इनकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जब तक सवाल हमने पढ़ा और दिमाग में उसकी रूपरेखा ना बन जाए ना कि कैसे कैसे ये सवाल होगा, तब तक हम पेन ही नहीं उठाते। जब तक हमें ये नहीं लग जाएगा ना कि ये सवाल मैं कर लूंगा, तब तक हम पेन उठाकर कोशिश ही स्टार्ट नहीं करते उसको करने की। भाई आप करो तो सही, 10% 20% तक तो पहुंचोगे, नेक्स्ट टाइम 40% और नेक्स्ट टाइम 100%। एटलीस्ट शुरू करो। बताओ जल्दी से जवाब इसका। सवाल करें एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए में अगर खरीदी होगी तो बेचा कितने में होगा, 120 में। भाई 20% के प्रॉफिट का मतलब तो यही है कि 100 में खरीदी और 120 में बेच दी। अब कह रहा है कि अगर उसने 20% कम पर खरीदा होता, जितने में पहले खरीद रहा है उससे 20% कम, तो पहले तो सर 100 में खरीद रहा है, अब अगर मैं 20% कम कर दूं तो उसका नया कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उसका नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 80 में खरीदेगा और कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य समान है, समान यानी कि जितना पहले था अब भी उसका नया विक्रय मूल्य वही है, नया सेलिंग प्राइस भी 120 है, 120। तो पूछ रहा है कि अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो अब वो 80 में खरीद रहा है और 120 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो गया, 40 का। और अगर परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो 40/80 और गुणा 100। भाई 40 दूनी 80 और 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि अब उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 50% है। हो गया ना। तो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे कि अगर इतने कम में खरीदता, इतने ज्यादा में बेचता, सारे सवाल आप आराम से कर लोगे। चलो अब मैं टाइप को चेंज करता हूं, आते हैं अपने अगले टाइप नंबर 10 की तरफ। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। मतलब इसमें ना अजीब सी फील आती है, मजा आता है सवाल को करने में। जब अब टाइप में कराने वाला हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं इस टाइप में, टाइप नंबर 10 में। जरा देखेंगे, बहुत आसान लेवल से शुरू करूंगा और अच्छे लेवल तक हम जाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल जब इस टाइप के आप करोगे ना और आप सीख गए, तो आपको ना हल्का सा ऐसा लगेगा कि यार अहम ब्रह्मास्मि, अब ये सवाल अगर मैंने कर लिया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो अब इसके अच्छे क्वेश्चन होंगे। सवाल है एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ, होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उस वस्तु को 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज बता दो क्या होगी, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। भाई उसने दो दो सेलिंग प्राइस दे दिए, कह रहा है कि 5600 में बेचने पर जो उसे लाभ होता है वो 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है।
जो उसे 5600 में बेचने पर प्रॉफिट होगा ना, वो 2400 में बेचने पर लॉस के बराबर है, हानि लॉस के बराबर है। कैसे करें, चलो देखते हैं। पहले मैं बेसिक से कराता हूं, फिर इसका एक बढ़िया सा तरीका बता दूंगा। बीच में हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं, कॉस्ट प्राइस को मैंने यहां पे रखा। उसने एक बार बेचा है कितने में, एक बार बेचा है उसने 5600 में, और 5600 में बेचने पर उसे हुआ है प्रॉफिट। और एक बार उसने बेचा है 2400 में, ये SP1 SP2, एक बार बेचा है 2400 में, और 2400 में बेचने पर उसे हुआ है लॉस। 5600 में बेचने पर प्रॉफिट और 2400 में बेचने पर लॉस। अब कह रहा है कि जो 5600 में बेचने पर लाभ हुआ है ना, वो हानि के बराबर है। सवाल ने ऐसा आपसे बोला है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस, ऐसा क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस को इक्वल करके क्या मैं कुछ एक संख्या मान लू, आर के बराबर मान लू। भाई जितना लाभ होगा, जो लाभ है वो हानि के बराबर है, तो क्या मैं उसको आर मान लू कि वो आर होगा, आर लाभ होगा आर हानि होगी, आर मान लिया मैंने। अब अगर मैं 5600 में से ये लाभ माइनस कर दूं तो क्या मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा। भाई इसको भी मैंने आर मान लिया, इसको भी आर मान लिया, दोनों को आर आर मान लिया मैंने। तो जब वो 5600 में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट। तो अगर 5600 में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा कि नहीं। यस सर, आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। और जब आप इस 2400 में लॉस यानी कि हानि को जोड़ोगे, जब आप इस हानि को जोड़ोगे तब भी आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। भाई मान लो आप कोई चीज 80 रुपए में बेचते हो, आप कोई चीज 80 रुपए में बेचते हो और 20 रुपए की हानि हो जाती है, तो आप कितने में खरीद कर लाए थे, 80 में बेचने पर 20 की हानि, तो खरीद कर कितने में लाए थे, 80 प्लस जो हानि हुई है 20 रुपए की, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 2400 में बेचने पर हानि हुई है ना, तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 2400 प्लस लॉस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और प्रॉफिट के केस में वो माइनस करना पड़ता है, और दो सेलिंग प्राइस को हम इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट जो कॉस्ट प्राइस जो है इसको हमने इक्वल कर दिया। अब यहां से आप आर की वैल्यू निकालो। देखो ये 2400 इधर आकर 5600 में से माइनस हो जाएगा, 5600 माइनस 2400, और ये माइनस का आर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 2r बन जाएगा। भाई ये माइनस का आर उधर जाकर आर में जुड़ेगा तो 2r बन जाएगा, आर प्लस आर 2r। तो ये कितना हो गया, 0 0, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गया 3, बराबर 2r। तो 2 से जाएगा 1600 बार, तो आर कितना मिल गया, 1600। यानी कि 1600 का ही प्रॉफिट है और 1600 का ही लॉस है। भाई लॉस प्रॉफिट के इक्वल है ना, तो 1600 रुपए का लाभ, 1600 की हानि। हमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो या तो मैं आर की वैल्यू यहां रख दूं तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, या मैं आर की वैल्यू यहां रख दूं तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1600 की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो 5600 माइनस 1600, तो कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया, 4000। 4000 क्रय मूल्य हमको मिल गया, 4000 क्रय मूल्य मिल गया। उसने पूछा लाभ परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट। भाई प्रॉफिट कितने का है, 1600 रुपए का, आर की वैल्यू 1600 है ना, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 4000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0 से 0 गई, 4 चौके 16, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 40%। ऑप्शन नंबर डी, ये है इसका बेसिक मेथड। अब कौन से मेथड पे आते हैं, अब आते हैं मिनटॉस मेथड पे। किस पे आते हैं, मिनटॉस। भाई इस मेथड में हमने क्या किया, हमने कॉस्ट प्राइस को इक्वल किया है,
कि 5600 में से आर घटाया, आर क्या है सर, प्रॉफिट लॉस के बराबर है ना, तो मैंने उसको आर मान लिया, एक वैल्यू मान ली आर। तो 5600 में से आर घटाया, क्रय मूल्य मिल गया। 2400 में आर जोड़ा, क्रय मूल्य मिल गया। दोनों जगह इक्वल करके आर की वैल्यू निकाली 1600, और फिर हमने कॉस्ट प्राइस निकाला आर की वैल्यू यहां रखकर 4000। हमसे पूछा था उसे कितने में परसेंट प्रॉफिट कितना है, 1600 बटे 4000 गुणा 100। कॉस्ट प्राइस इक्वल कैसे कर दिया भाई, कॉस्ट प्राइस तो दोनों वस्तु का सेम है ना भाई, एक ही वस्तु है, वो दो अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। इधर से कॉस्ट प्राइस निकाला, इधर से कॉस्ट प्राइस निकाला, क्रय मूल्य दोनों का सेम है। कोई पेन है 50 रुपए का खरीद कर लाए आप, एक बार 40 में बेच दिया, एक बार 60 में बेच दिया, तो क्या वो क्रय मूल्य अलग हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस अलग हो जाएगा क्या, 50 का 50 ही रहेगा ना। बेचा आपने एक बार 40 में, एक बार 60 में, तो कॉस्ट प्राइस तो 50 ही है ना, उसको मैंने निकाल के इक्वल किया है, एक बार प्रॉफिट वाले से, एक बार लॉस वाले से। अब इसका एक स्मार्ट मेथड देख लो, क्या है स्मार्ट मेथड, ये सब की जरूरत नहीं है, लेकिन उस स्मार्ट मेथड के लिए ना कंडीशन है, उस स्मार्ट मेथड के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि प्रॉफिट बराबर लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस होना चाहिए। उसने बोला ना कि इतने में बेचने पर लाभ जो है इतने में बेचने पर हानि के बराबर है, ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो होने वाला प्रॉफिट है वो होने वाले लॉस के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये मत लिखना जरा, अगर नहीं है तो क्या करें, वो आगे हैं सवाल कि अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं है, अभी तक इस सवाल में प्रॉफिट लॉस के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, SP1 प्लस SP2, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो अगर प्रॉफिट लॉस के इक्वल है तो। आप दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्रय मूल्य जो हमने पिछले सवाल में इतनी मेहनत करके यहां निकाला है ना 4000, ये निकाला है जो, ये अब ऐसे आ जाएगा चुटकियों में। कैसे देख लो भाई, दोनों को आप जोड़ोगे कि 5600 प्लस 2400 और डिवाइड बाई 2। 5600 और 2400 कितना होता है, 8000 बटा 2, ये आ गया 4000। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4000 आ गया ना। कॉस्ट प्राइस अगर 4000 आ गया तो फिर सवाल में बचा ही क्या है, हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना है, 4000 में खरीदकर अगर 5600 में बेच रहा है तो 5600 माइनस 4000, सर 1600 का प्रॉफिट आ गया। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो ये लगा दो सीधा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1600 बटे 4000 गुणा 100। ठीक है, आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। बस ध्यान रखना जहां भी होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर हो, प्रॉफिट लॉस के इक्वल हो, वहां कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सीधा आप निकाल सकते हो, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, सीधा क्रय मूल्य आएगा। उसने कहा वस्तु को 1980 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को, सेम उसी वस्तु को 1620 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, होने वाली हानि के बराबर है। अब कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए।
1600 कैसे आया? देखो 4000 आपने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, सवाल में लिखा हुआ है कि उसने 5600 में बेचा है और लाभ कमाया। तो अगर 4000 में खरीदा और 5600 में बेचा तो लाभ कितना कमा लिया? 5600 माइनस 4000, 1600 का। सर दोनों केस में अगर प्रॉफिट हो तो भी जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे ना, तब नहीं करेंगे। यहां एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि होनी चाहिए, तब ही आप दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे। तो अगर मैं यहां पूछूं कॉस्ट प्राइस क्या है, आप सीधा सीधा कहोगे 1980 प्लस 1620 डिवाइड बाई 2। 0 8 2 10, 9 6 15 और 1 16, 1 2 3 बटा 2, ये आ गया 1800। यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 1800। सवाल करा 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचेगा। तो बच्चे अगर 15% का प्रॉफिट किसी भी चीज पर कमाया जाए तो 115% में बेचा जाता है ना। तो 115% निकाल दो 1800 का, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 18 पंजे 90, 9, 18 कम 18 9 27, 2, 18 कम 18 2 20, कितने में बेचेगा? 2070 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, आगे बढ़ू, ये सवाल करिए जरा। सवाल है भाई, एक वस्तु को 1032 में बेचने से, एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ हानि के बराबर है, लाभ हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ये तो बाद की बात है। प्रॉफिट जो है लॉस के इक्वल है, तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं 1032 प्लस 648 और डिवाइड बाई 2। 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 6 का 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1680 बटा 2, ये आ जाएगा 840। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया 840। अब कह रहे हैं कि अगर वह 30% का लाभ कमाना चाहता हो तो विक्रय मूल्य क्या है? 30% का प्रॉफिट। बच्चे अगर 30% का प्रॉफिट कमाएगा तो बेचेगा कितने में? 130% में। अगर 30% का प्रॉफिट कमाएगा तो बेचेगा कितने में? 130%। 130 बटा 100 गुणा 840, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 चौके 52, 13 अट्ठे 104, 104 और 5 109, यानी कि 1092 रुपए में बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक आपने ये बात की तसल्ली रखी कि सर अगर प्रॉफिट लॉस के इक्वल ना हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी में होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर था। तो डायरेक्ट हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़कर 2 से डिवाइड करके। अगर ऐसा ना हो तो, कि लाभ हानि के बराबर ना हो तो फिर हम सवाल अब शुरू करते हैं ऐसे सवालों को कि अगर लॉस, या पहले एक और कर लो सवाल, एक और है, एक और मुझे मिल गया है जहां लाभ हानि के बराबर है, इसे कर लो फिर शुरू करते हैं उसको। करिए।
सवाल कह रहा है एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 400 में बेचने पर हानि के बराबर है। इसे और कर लो लास्ट। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 750 है तो लाभ परसेंट क्या होगा। लाभ हानि के बराबर है ना, तो डायरेक्ट हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं 600 प्लस 400 बटा 2, यानी कि 1000 बटा 2। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 500। सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 750। तो कोई भी चीज अगर 500 में खरीदकर 750 में बेची जाए, 500 में खरीदकर अगर 750 में बेची जाए तो लाभ कितने का हो गया सर। लाभ हो गया 250 का। हो गया ना भाई 250। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 250 बटे नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा और गुणा 100। ये आ जाएगा आपका 50%। ऐसे सवालों को उड़ा दोगे अब आप, अगर आ गए तो। चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे। ये रहा सवाल। पहले इस सवाल को भी हम बेसिक से करेंगे और फिर इसके भी हम कुछ थोड़ा सा ट्रिक सा ढूंढ लेंगे। पहले सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 2042 रुपए में बेचने पर होने वाली जो हानि है वो उसी वस्तु को, सेम वस्तु को 2532 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 75% है। इस बार होने वाली हानि होने वाले लाभ के बराबर नहीं है। इस बार क्या बोला उसने कि जब 2042 में बेचेगा तो उसे नुकसान होगा, और वो नुकसान जो है ना वो 2532 यानी कि 2532 में बेचने पर होने वाले लाभ का 75% है, प्रॉफिट का 75%। यस, इस बार लाभ आने के बराबर नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए गलती से भी ऐसी गलती मत कर देना 2042 प्लस 2532 बटा 2, ऐसा मत कर देना, ऐसा नहीं होगा। अब जज्बात बदलेंगे। कैसे बदलेंगे जरा देखते हैं। पहले बेसिक और फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूंगा ट्रिक क्या है। कॉस्ट प्राइस को बीच में रखते हैं। एक बार उसने बेचा है 2042 में SP1, और एक बार उसने बेचा है कितने में 2532 में SP2। ओके, अब क्या है सवाल में कि जब वो यहां बेच रहा है तो उसको हो रहा है नुकसान, और जब वो 2532 में बेच रहा है तो उसको हो रहा है प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाएंगे, प्रॉफिट और लॉस का अनुपात रेशियो बनाएंगे। उसने कहा कि जो होने वाली हानि है ना वो लाभ का 75% है। सुनो, जो लॉस है ना वो प्रॉफिट का 75% है। जितना भी प्रॉफिट है ना उसका 75% हानि है। तो अगर मैं प्रॉफिट को 100 मान लूं तो हानि कितनी हो जाएगी 75। तो रेशियो कितना हो गया 25 या 75, 25 चौके 100। तो क्या मैं इसको 4R और 3R कह सकता हूं कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हमने बनाया तो ये बना 4R और 3R का। भाई 4 और 3 का बनाना, उसने कहा जो लाभ का 75% है वो हानि है, प्रॉफिट का 75% इक्वल्स टू लॉस। तो ये बन गया 4-3। मैंने 4R और 3R मान लिया, यानी कि प्रॉफिट को माना है मैंने 4R और लॉस को माना है मैंने 3R। तो अगर मैं 2042 में हानि को जोड़ता हूं 2042 और इसमें हानि को जोड़ना है 3R, तो मुझे क्या मिलेगा कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट को माइनस करना होता है 2532, उसमें से अगर मैं 4R माइनस कर दूं तो भी मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा। दोनों को बराबर कर दो। भाई लाभ को माइनस करना होता है,
अब यहां से आर का मान निकालो, तो कितना आएगा, ये 2042 उधर जाएगा, माइनस का 4 इधर आकर 3 में जुड़ेगा तो 7R, माइनस का 4 इधर आकर जुड़ जाएगा, और 2532 माइनस 2042, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 4 गए 9, 4, तो 7R इक्वल्स टू 490, R इक्वल्स टू कितना होगा बाई 7 यानी कि 70, तो R का मान कितना मिल गया 70। अब 4R का मान कितना हो जाएगा, 70 गुणा 4 यानी कि 280, एक का ही मान निकाल दो, लॉस का निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही निकाल दो। अब हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य, वो तो आप आर का मान यहां रख दो, है ना, वो निकालने की भी जरूरत नहीं, यहीं पे रख दो सीधा, कोई जरूरत नहीं है ये भी, इसकी भी आपको आर का मान सीधा यहीं पे रख दो, तो 2042 प्लस 3 गुणा 70, तो 2042 प्लस 210 कितना आएगा, 2, 4 और 1 5, 2 और 2, 2252, ऑप्शन नंबर बी। सर जब प्रॉफिट का 75% है तो 75 प्रॉफिट के नीचे होगा, नहीं पुलकित, आप कंफ्यूजन है आपको कॉन्सेप्ट में, वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बच्चे आपको सीखना पड़ेगा। उसने बोला है जो हानि है ना वो लाभ का 75% है, लाभ का 75%। अगर मेरे पास, आपके पास जितने भी पैसे हैं उसका 75% मेरे पास है, तो मेरे पास ज्यादा पैसा हुआ या आपके पास, आपके पास जितना भी पैसा है उसका 75% मेरे पास है, आपके पैसे का 75% मेरे पास है, तो मेरे पास कम हुआ ना, 75% है केवल, आपके पास 100% है, तो लाभ का 75% यानी कि लाभ 100 होगा और हानि होगा 75। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इसको तो बेसिक मेथड से कर लिया, इसका थोड़ा सा हम अलग चीज देखते हैं कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। जरा देखो, मैं यहां से रफ कर रहा हूं ये सब, इसको रहने देते हैं। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो तो हमको बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हमको बनाना पड़ेगा बच्चा, कि होने वाला लाभ का 75% हानि है, तो लाभ अगर 100 है तो 75% हानि 43, ये तो आपको बनाना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है आगे कि 2532 यहां लिखना है और 2042 यहां लिखना है, दोनों का अंतर ले लो, डिफरेंस, जो दोनों सेलिंग प्राइस है ना, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, अंतर ले लो, अंतर, अंतर क्या होगा, अंतर होगा 2 में से 2 गया 0, 13 में से 4 गए 9, और ये आ गया 4, डिफरेंस कितना आ गया 490। अब जो डिफरेंस आया है ना दोनों सेलिंग प्राइस का, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, इस डिफरेंस को प्रॉफिट और लॉस में बांट दो, यानी कि 4:3 में बांट दो, दोनों सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में बांट दो। हर सवाल में यही करना है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाना है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस उस रेशियो में बांट देना है। तो आप कहेंगे सर 4 और 3, 7 यूनिट का मान 490, 1 यूनिट का मान 749, तो 4 का मान कितना होगा, 4 गुणा 7 यानी कि 280, यानी कि उसको 280 का तो लाभ हो गया, हानि निकालने की जरूरत नहीं है, उसको 280 का प्रॉफिट ही हो गया। कब, जब उसने 2532 में बेचा है, जब उसने 2532 में बेचा है तो उसे इतने का लाभ हो गया। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 2532 में बेचने पर ही तो लाभ हुआ है ना, इस लाभ को माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2252। बात क्लियर हुई? मैंने कहा दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 490, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाओ और उस डिफरेंस में बांट दो, तो लाभ मिल गया 280, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 280 है। कब, जब वो 2532 में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, तो
तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 2532 में से ये लाभ माइनस करना होगा, तो हमको मिलेगा 2252। क्या मिलेगा? 2252। एक और सवाल दूं आपको ऐसा ही, चलो अब खुद से आप ट्राई करना। बस प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाना सीख गए तो सवाल हो गया। उसने कहा एक वस्तु इस टाइप को खत्म कर दो फिर छुट्टी कर दूंगा। इस टाइप में 2 सवाल और बचे हुए हैं, बस अगला टाइप नहीं कराऊंगा, लेकिन ये टाइप तो कंप्लीट करने दो बच्चे। क्रैक वस्तु को 10,464 की दर से बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 5232 की दर से बेचने पर होने वाली हानि से 18% ज्यादा है। इस बार उसने कुछ अलग बोला है। उसने बोला है कि जो होने वाला लाभ है ना, जो लाभ है वो हानि से, बच्चा हानि से 18% ज्यादा है। जो प्रॉफिट है ना वो हानि से 18% ज्यादा है। पिछले सवाल में कुछ और था, पिछले सवाल में था जो हानि है वो लाभ का 75% है, वो अलग था। इसीलिए तो परसेंटेज में वो एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे कि ए बी का 20% है, ए बी से 10% ज्यादा है। ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट है पहली या दूसरी क्लास के ही। उसने कहा जो लाभ है वो हानि से 18% ज्यादा है। तो अगर मैं प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आपसे पूछूं तो सवाल ने बोला है कि जो लाभ है वो हानि से 18% ज्यादा है, तो हम 100 किसको मानेंगे? हम 100 मानेंगे हानि को। और हानि को अगर मैंने 100 माना तो हानि से 18% ज्यादा लाभ हो जाएगा, यानी कि इस बार लाभ होगा 118। 2 से जाएंगे 50 बार, 2 से जाएंगे 59 बार। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आ गया 59 एंड 50। अब मैंने क्या बोला? आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 10,464 और 5232। इनका डिफरेंस कितना है? 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया डिफरेंस। और इस डिफरेंस को बांट दो प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में, 59 और 50 में, इस डिफरेंस को। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ा तो आया 109। भाई दोनों को जोड़ा, 109 यूनिट का मान 5232, एक यूनिट का मान आएगा 5232 बटा 109। पता ना भाई जरा कितना आएगा ये काट के? 109 एकम 109 नहीं, एक बार क्यों जाएगा? 4 बार। 109 चौके 436, आगे कितना बचा? 64 और फिर 23, 4 3 7 6 और 2 8, 87 बचा। और फिर ये 2 को ले लिया तो 109 अट्ठे 872, भाई 100 अट्ठे 800, 9 अट्ठे 72। तो एक यूनिट का मान कितना मिल गया हमको? 48। अब 5232 को 109 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट का मान 48 मिलेगा। तो आप लॉस निकाल दो, वो निकालना आसान है, 59 की 48 में गुणा करना थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, बढ़िया है लॉस निकाल दो। तो 50 यूनिट का मान कितना होगा? 0 5 अट्ठे 40, 5 के 20 4 24, यानी कि नुकसान लॉस पता चल गया 2400 रुपए का। हमें पहुंचना है कॉस्ट प्राइस के पास। तो आप ये बताओ उसे नुकसान कब हुआ? नुकसान हुआ जब उसने 5232 में बेचा है, 5232 में बेचा तब उसको नुकसान हुआ। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 5232 में मुझे ये नुकसान को जोड़ना होगा 2400 को, है ना भाई? भाई कोई भी चीज आप 80 रुपए में बेचते हो और 20 रुपए का नुकसान हो गया तो कितने में खरीदा होगा? 80 प्लस 20, 100 रुपए में खरीदा होगा। दोनों को जोड़ दिया तो 2 3 4 2 6, ये आ गया 5632 है। सॉरी कुछ और कर दिया मैंने, 4 2 6 5 2 7, 7632। आपका आंसर कितना आ गया? 7632। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है।
एक और सवाल करते हैं। ये सवाल करिए जरा। सवाल करा है, किसी वस्तु को 246.8 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% ज्यादा है। जो लाभ है ना वो हानि से 20% ज्यादा है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा गया तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ये तो बाद की बात है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, क्रय मूल्य क्या है। बच्चे प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाते हैं जरा। उसने कहा जो लाभ है वो हानि से 20% ज्यादा है। अगर मैं हानि को 100 मानूं तो लाभ कितना हो जाएगा 120। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो मिल गया। फिर मैंने आपसे क्या बोला कि 246.8 और 216 इनका डिफरेंस ले लो, अंतर कितना होगा। तो ये हो जाएगा 0.8 तो रहेगा लास्ट में, 6 में से 6 गया 0, 24 में से 21 गया 3। और इस 30.8 को प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में बांट दो 6 और 5 के में। इसमें डिफरेंस को प्लस इसीलिए किया बच्चा क्योंकि उस हमने हानि पर जो विक्रय मूल्य है ना, जो विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर बेचने पर हानि हुई है उसमें हानि को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्रय मूल्य मिलेगा। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। अमनदीप सिंह, मैं मानता हूं इसमें कंफ्यूजन होता है लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास करना, वहां मैंने ये चीज डिटेल में सिखाई है कि कब जोड़ते हैं कब माइनस करते हैं डिफरेंस को। तो आप कहेंगे 6 और 5, 11 यूनिट का मान कितना है 30.8। 1 यूनिट का मान 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। तो लॉस निकाल दो क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई करना आसान है। 5 गुणा 2.8, 28 पंजे 140। तो हमको पता चल गया कि जो लॉस है वो 14 है। लॉस अगर 14 है तो उसे नुकसान कितने का हो रहा है, सॉरी 216 में बेचने पर नुकसान हो रहा है ना। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैं 216 में ये 14 जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 230। भाई 216 में बेचने पर उसे हानि हो रही है और कितने की, 14 रुपए की हानि, ये लॉस है 14 रुपए की। तो अगर मुझे ये पता करना है कि वो खरीद कर कितने में लाया है तो 216 प्लस 14 जो हानि हुई 230 में खरीद के लाया। सवाल करा है कि अगर वो 220.75 में बेचे, एसपी कितना है 220.75, तो भाई उसे तो नुकसान हो गया कितने का। आप कहेंगे सर 9.25 का नुकसान हो गया। 230 में से ये घटाओगे तो 9.25 आएगा और परसेंट में निकालना है तो 9.25 बटे 230 गुणा 100। पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो, 100 से 100 गया। इसको डिवाइड करना जरा कितना आएगा 23 चौके 92। भाई 23 चौके 92 है ना, लगभग लगभग मैं कह सकता हूं 4%। 23 चौके 92 ये 925 है तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आंसर है, अप्रोक्सीमेट है 4% का नुकसान। हालांकि हमारा आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट कुछ, लेकिन लगभग पूछा है तो लॉस आ गया अप्रोक्सीमेट 4% का लॉस। ये अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना जरूर आप। एक सवाल मैं आपको अब देकर जा रहा हूं बच्चे होमवर्क के लिए, ट्राई करना इसको। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस को एंड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को एंड कर देंगे। जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पार्ट है ना, बेईमान दुकानदार, उसकी क्लास में अलग से ही कराऊंगा। लेकिन कब, जब हम डिस्काउंट चैप्टर भी पढ़ लेंगे। डिस्काउंट के बाद जो बेईमान दुकानदार की क्लास है वो 1-1.5 घंटे की हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। तो कल हम प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करके, यानी कि मंडे को, कल तो आपकी छुट्टी रहेगी, मंडे को प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करके ट्यूसडे को हम लोग डिस्काउंट चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे आज, सारे इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। बाकी मिलते हैं अब मंडे के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।